कुमार सानू की पर्सनल लाइफ बीते कुछ वक्त से चर्चाओं में है। उनके साथ रिलेशनशिप में रह चुकी कुनिका सदानंद इस वक्त बिग बॉस सीजन 19 में नजर आ रही है। अब कुमार सानू की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने उनके बारे में काफी शॉकिंग बातें कही हैं। रीटा भट्टाचार्य वही हैं जिनके साथ शादीशुदा रहते हुए कुमार सानू कुनिका संग रिलेशनशिप में आ गए थे। कुमार सानू और कुनिका लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे क्योंकि रीटा भट्टाचार्य और कुमार सानू की शादी चल नहीं पा रही थी। दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई थी। अब सालों के बाद रीटा जी ने सामने आकर कुमार सानू और ससुराल वालों पर शॉकिंग खुलासे किए। रीटा भट्टाचार्य ने कहा कि उनके ससुराल वाले उन्हें टॉर्चर करते थे, उनको बाहर निकलने से भी मना कर दिया गया था। रीटा ने कहा, कुमार सानू को फेमस बनने में मैंने बहुत मदद की और वो आशिकी से फेम पाते ही बिल्कुल बदल गए थे। कुमार सानू की एक्स वाइफ ने कहा कि वो एक महान सिंगर हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर उनके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना ही अच्छा है। वो कभी भी महत्वाकांक्षी नहीं थे। मेरा सपना था कि वो सिंगर बने, मैंने उनको जोर दिया था। मैंने कुमार सानू को सानू बनने में मदद की। रीटा ने कहा कि कुमार सानू जरा भी मेहनती नहीं थे। 1% उनका सिंगिंग टैलेंट था और 99% मैंने कुमार सानू को मोटिवेट किया। रीटा ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा, जब हम मुंबई आए तो ना तो हमारे पास पैसे थे ना ही गाड़ी वगैरह, एकदम जीरो थे हम। उस वक्त वो लुंगी पहनते थे। वो हर समय झूठ बोलते हैं कि उनके परिवार के लोगों ने उन्हें मुंबई भेजा। अगर वो जवाब नहीं देना चाहते तो इस बात का जवाब ना दें। झूठ क्यों बोलते हैं? पूरा दिन झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मेरे 3 बच्चों ने कहा कि बहुत हो गया, अब आपको बोलना चाहिए। मैं उन्हें बॉम्बे जबरदस्ती लेकर आई थी। हम फर्श पर बिना पंखे के सोते थे। रीटा ने बताया कि वो लोग जमीन पर सोते थे, बिस्तर में पानी डालकर सोते थे ताकि गर्मी ना लगे। सिंगर की एक्स वाइफ ने कहा कि आशिकी से सफलता मिलने के बाद वो पैसे कमाने लगे और तब से ही उनका रवैया मेरी तरफ पूरे तरीके से बदल गया। वो बदतमीज होते चले गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रीटा ने बताया कि सानू उनसे या बच्चों से बात तक नहीं करते थे। यहाँ तक कि बड़े बेटे जीको की शादी हो रही थी तब भी वो आए तक नहीं। रीटा भट्टाचार्य ने कहा कि जब उनके बड़े बेटे की शादी हो रही थी तब उनकी लव लाइफ की चर्चाएं मीडिया में हो रही थी। रीटा भट्टाचार्य ने कहा कि मैंने कुमार सानू को तब भी कहा था कि कुछ बोलो और इन सब बातों पर फुल स्टॉप लगा दो, मगर उन्हें अच्छा लगता था कि उनके बारे में बात हो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। उस वक्त उन्होंने जवाब नहीं दिया और मुझे और जान को ब्लॉक कर दिया। सिंगर की एक्स वाइफ ने कहा कि ये काफी इंसल्टिंग था। जान तो उनका खुद का बेटा है ना। रीटा भट्टाचार्य ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें अलग होना चाहिए। मैं 2 बच्चों की माँ थी और मेरे पति इतने सफल हो गए थे। मैं घर से कभी बाहर तक नहीं निकलती थी, मुझे इजाजत ही नहीं थी। मुझे पार्लर जाकर वैक्सिंग तक करवाने की इजाजत नहीं थी। तलाक पर रीटा भट्टाचार्य ने बताया कि जब मैं तीसरे बेटे जान से प्रेग्नेंट थी तब मैंने अपने पिता को खो दिया था। टॉर्चर की लिमिट क्रॉस हो गई थी। वो मुझे प्रेगनेंसी में भी क्रूरता का इल्जाम लगाकर कोर्ट ले गए थे। उस वक्त भी उनका अफेयर चल रहा था जो अब सबके सामने आ गया है। मुझे कोर्ट ले गए और मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। सिंगर की एक्स पत्नी ने कहा, मैं सानू से कभी आमने सामने पूछ भी नहीं पाई कि तलाक की वजह क्या थी। मरने से पहले एक बार मैं उनसे आमने सामने ये पूछना चाहती हूँ। आगे सिंगर की पत्नी ने ये कहते हुए अपनी बात को पूरा किया कि जान मेरी कोख में था और तब प्रेगनेंसी में मुझे खाना तक नहीं मिलता था। एक बार उन लोगों ने किचन के सामान में ताला लगा दिया। मैंने वॉचमैन को भेजकर 1 किलो चावल मंगवाया और फिर अपने लिए पकाया। उन लोगों ने बच्चों तक को दूध देना बंद कर दिया था। उन्हें इंसान कहना ही गलत होगा। ये कहकर रीटा जी ने न केवल कुमार सानू
बल्कि अपने ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, रीटा भट्टाचार्य और कुमार सानू की शादी तो टूट गई, मगर अब भी कुमार सानू की एक्स वाइफ के मन में ऐसे कई सवाल हैं जो वो सिंगर से आमने सामने पूछना चाहती हैं। रीटा भट्टाचार्य कुमार सानू से उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देने पर हिसाब मांगना चाहती हैं। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।